नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वसु जी सेंटर पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस मई के महीने में कई अलग अलग विज्ञापन को जारी किया जाना था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक मात्र एक ही विज्ञापन जारी हो पाया है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया कैलेंडर फिर से फेल हो गया। हालांकि फर्स्ट वीक ऑफ द मई में एक बहुत ही डिमांडेड वैकेंसी जिसका सभी को इंतजार रहता है, जेएसएससी सचिवालय, इसके बाद एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, ये वैसे वैकेंसीज है जो पिछले कई बार रद्द हो चुके हैं। तो इन सारे विज्ञापन को जारी करने का एक टेंटेटिव डेट बताया गया था, लेकिन अभी तक आप अगर देखेंगे तो अप्रॉक्स मई का लास्ट वीक आ चुका है और अभी तक जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन नहीं आया है, ना ही एक्साइज कांस्टेबल का आया है। मतलब मई में जो 6 अलग अलग विज्ञापन आने थे उसमें से मात्र एक विज्ञापन आया है, वो डिप्लोमा लेवल का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों सचिवालय या एक्साइज कांस्टेबल या फिर मई के महीने में आने वाले और भी अन्य वैकेंसी क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, कब तक विज्ञापन आएंगे भी या नहीं आएंगे इस बार, फिर 2023 कहीं खराब ना हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, एकदम सटीक जेन्युइन चीज़ बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, लास्ट में हम आपको एक सॉल्यूशन भी देंगे कि कैसे विज्ञापन को जारी किया जा सकता है या फिर क्या हमें करना चाहिए, कैसे सरकार पे प्रेशर बनानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू कैलेंडर मई के महीने में कौन कौन सा विज्ञापन आना था। तो यहाँ पे आपने 6 विज्ञापन के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल जिसे आप कहते हैं, इसका विज्ञापन आना था और सबसे ज़्यादा आप में से सभी लोग सबसे ज़्यादा इसी विज्ञापन का इंतजार में होंगे। और भी बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल के इंतजार में लगे हुए हैं, है ना, लेकिन ये भी अभी तक नहीं आ पाया है। हालांकि तीसरे नंबर को देखा जाए तो डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कुछ ही दिन पहले इसका विज्ञापन जारी किया गया, हालांकि ये भी ऑन टाइम नहीं आया है। ठीक है, ये भी बहुत पीछे जारी किया गया है। इसके बाद नगर पालिका सेवा संवर्ग भर्ती, ये भी अभी तक नहीं आया है। महिला पर्यवेक्षिका और छठा है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी, इसका भी विज्ञापन मई के महीने में, हालांकि ये विज्ञापन का जो टेंटेटिव डेट दिया गया है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर वो लास्ट वीक ऑफ द मई दिया गया है। तो हालांकि इसके पास अभी टाइम भी है, 1-2 दिन के बाद भी अगर आ जाएगा तो खैर ये टाइम पे हो जाएगा, लेकिन बाकी के विज्ञापन को अगर देखा जाए तो अभी तक नहीं आया है। और मैं बता दूं, आप में से वैसे दोस्त जो सचिवालय के इंतजार में बैठे हुए हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ये संभावना देते होंगे कि आज जारी हो जाएगा, कल जारी हो जाएगा। देखिए, उसमें से बहुत सारे लोग जो आपको जानकारी देते हैं ना, वो फैक्ट होता है, जो ऊपर से आगे से जानकारी मिलता है, अधिकारियों से जो जानकारी मिलता है वही आपके साथ शेयर किया जाता है। लेकिन अब अगर अधिकारी ही गलत बताते हैं तो इसमें हम शिक्षकों की या फिर बाकी लोगों की कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जेएसएससी या फिर जो झारखंड सरकार है वो खुद अपने आप में ये कंफर्म नहीं है, ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें विज्ञापन कब लाना है। अब देखिए, जेएसएससी सीजीएल के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि देरी होने का कारण क्या है ना। हालांकि आप सभी ने देखा होगा कि कई अलग अलग माध्यम से आपको जानकारी मिला होगा कि जेएसएससी सीजीएल में कई ऐसे अलग अलग पद है जिसको जोड़े जाने हैं, या फिर ये भी आपने सुना होगा कि सिलेबस में कुछ बदलाव हो रहा है, सिलेबस को एक नए सिरे से तैयार किया जा रहा है जिस कारण से डिले हो रहा है। तो आप थोड़ा सा सोच करके देखिए कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भाई सरकार ये जानते हुए भी या फिर जेएसएससी ये जानते हुए भी कि हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं है और ये इसमें टाइम लगेगा, फिर आपने कैलेंडर में ये क्या जान करके लिख दिया कि फर्स्ट वीक ऑफ द मई में सचिवालय का विज्ञापन आ जाएगा या फिर सेकेंड वीक ऑफ द मई में एक्साइज कांस्टेबल का विज्ञापन आ जाएगा। जब सीट को ही जोड़ना था तो पहले भाई आप उसी काम को कर लिए होते, उसके बाद आप कैलेंडर को बनाए रहते, या फिर कैलेंडर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेट ले लेते कि चलो विलंब होगा तो इतने दिनों में आएगा। या फिर सोचिए कि जेएसएससी का अगर ऑफिशियल साइट को विजिट करेंगे ना
तो हर एक छोटा छोटा चीज़ के लिए नोटिस डाला जाता है। तो अगर आपने कैलेंडर को जारी कर दिया, तो कैलेंडर को जारी करने के बाद अगर किसी कारणवश विलंब हो रहा है, जैसे आपको पदों को जोड़ना है या फिर सिलेबस में बदलाव करना है, तो भाई एक छोटा सा नोटिस डाल दीजिए ना कि हाँ, सिलेबस में कुछ बदलाव होने के कारण इतने दिन का समय लगेगा। जो सचिवालय का विज्ञापन फर्स्ट वीक ऑफ द मई में आना था, वो अब लास्ट वीक ऑफ द मई में आएगा। ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो डिप्रेस्ड होते हैं ना, जो डीमोटिवेट होते हैं, वो नहीं होंगे। लेकिन जेएसएससी ये नहीं कर सकती। बताइए, उसको इतना एक छोटा सा प्रेस जारी करने में क्या हो जाता है, छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है, हर एक छोटे चीज को आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, विज्ञापन आप जारी करते हैं, गजट आप जारी करते हैं, सब कुछ अपलोड करते हैं। तो भाई छोटा सी चीज है, क्यों आखिर युवा इतने कंफ्यूज रहेंगे, क्यों इतना परेशान रहेंगे? उनको भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, तो अगर आप एक छोटा सा नोटिस को डाल देंगे, जेएसएससी से मैं कह रहा हूं कि जेएसएससी अगर छोटा सा एक नोटिस डाल देगी, तो कम से कम जो यूथ है वो तो परेशान नहीं होंगे, या फिर जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि वाकई में इतना ज़्यादा ठगा गया है ना युवाओं को कि पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ये काम किया जा सकता है। अब आप लोग अपना राय दीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं। अगर ठीक है, आपने कैलेंडर को जारी कर दिया, जिस कारण बस आपका लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, आप एक बार एक नोटिस जारी कर दीजिए कि हाँ, कुछ ऑफिशियल वर्क के कारण जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन अभी नहीं बल्कि इतने दिनों के बाद जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स कंफर्म हो जाते, फिर वो दूसरे तीसरे चौथे अलग अलग चैनल को विजिट नहीं करते, या फिर छोटी छोटी बातों पे वो शौक नहीं होते। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते, और उनका पढ़ाई में भी मन लगा होता। तो ये काम करके ठीक किया जा सकता था। लेकिन जेएसएससी को अब ये बात कौन समझाए, झारखंड सरकार को ये बात कौन समझाए कि भाई स्टूडेंट्स के साथ क्या परेशानी है, युवा हमारे कितने परेशान होते हैं। सो लेकिन ये दिमाग उनको नहीं आएगा, नहीं उनका दिमाग काम करता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि अगर सचिवालय आपको पता है कि उसमें सीट ऐड करना है, उसका सिलेबस में बहुत बदलाव करना है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि नियोजन नीति को 6 महीने पहले निरस्त घोषित कर दिया, मतलब रद्द कर दिया गया है। उसके बाद आप 60-40 का नीति लाए, तो जो कुछ बदलाव करना था आप इतने दिनों में कर लिए होते ना। अभी लास्ट समय में जहां पे समय कम बचा हुआ है, वहां पे इस तरह से टाइम पे टाइम इवेंट की आप कैलेंडर जारी कर देते हैं, और कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब काम नहीं होता है तो स्टूडेंट जो है वो उनका मनोबल और टूट जाता है। ठीक है, आप में से भी, आप लोग के साथ भी यही हो रहा है कि मनोबल सबका टूट चुका है। ठीक है, और जेएसएससी के कई विज्ञापन, सिर्फ सचिवालय का नहीं बात कर रहे हैं। देखिए, सचिवालय तो अभी तक आया नहीं, लेकिन उत्पाद सिपाही के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, और सचिवालय का भी मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में संभावना कम लग रहा है। ठीक है, जो सचिवालय वाले दोस्त जिनका सीधा ये प्रश्न है कि सर सचिवालय कब तक आ सकता है, तो मेरे जानकारी के अनुसार अभी तक है ना कि इस मंथ में झारखंड सचिवालय का विज्ञापन की संभावना कम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं है, सो कभी भी कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं आएगा, क्योंकि कैलेंडर एकदम टोटली फेल हो चुका है। अब कैलेंडर का कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, रह गया सवाल एक्साइज कांस्टेबल वाले जो भी दोस्त हैं, तो एक्साइज कांस्टेबल वाले को मैं बता देता हूं कि आप सभी जानते हैं कि 2019 वाले एक्साइज कांस्टेबल का जो विज्ञापन आया था, जो इसका एग्जाम हुआ था, उसको लेकर के हाईकोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, अब केस चल रहा है तो उधर से उस पर भी मतलब मजबूती के साथ स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आ पाएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर होगा, है ना, मुझे नहीं लगता है कि सरकार नए सिरे से जारी करेगी। और अगर करेगी भी तो जेन्युइनली बता रहा हूं कि ये क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर से ये मामला लटकेगा। क्योंकि जब 15 मई को सुनवाई हुआ है ना, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का जो केस को लेकर के सुनवाई किया गया है कोर्ट में, उसमें देखा गया है कि मैक्सिमम पॉइंट जो है ना वो स्टूडेंट्स के हित में है, रिजल्ट जारी करने के हित में है। ठीक है, इसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि एक्साइज कांस्टेबल का विज्ञापन आपको अभी और भी देरी से आते हुए दिखेगा, या फिर नहीं भी आते हुए दिखेगा। अगर आ भी गया तो हो सकता है आगे जाकर के ये रद्द हो जाए। ठीक है, बाकी सचिवालय का हम आपको बता दिया, डिप्लोमा स्तर का विज्ञापन आ चुका है। ठीक है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट मैंने पहले ही बता रखा है। आप सब जो भी दोस्त हैं, आप अपना समय पे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। अभी देखिए, प्रबल संभावना है कि ये नगर पालिका वाला विज्ञापन जारी किया जा सकता है जेएसएससी की ओर से विद इन 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के अंदर नगर पालिका सेवा संवर्ग, ये जो भर्ती है, इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी का भी विज्ञापन आपको आते हुए दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब होगा। लेकिन झारखंड सचिवालय और एक्साइज कांस्टेबल वाले का मैं क्लियर बता दे रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग, झारखंड सचिवालय इस मंथ में अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, कारण हम आपको बता दिए क्यों पॉसिबल नहीं है, वो आप समझिए, एक एक करके कारण को समझिए। सबसे पहले सरकार की मंशा। ठीक है,
अब सरकार की अगर मंशा होती, ठीक है, तो बताइए, जो भी आपको मैंने बताया कि सरकार अगर चाहती तो ये सारा काम पहले करके रख सकती थी, सिलेबस वाला हो या फिर सीट को ऐड करना हो तो ये करके रख सकती थी। तो एक तरह का बहाना है, सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स का टाइम लैप्स करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, समाधान क्या है? तो समाधान के लिए भी जो मैंने सोचा है, आप क्या सोचे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैंने जो सोचा है कि देखिए, यहाँ की सरकार ऐसी सरकार है ना कि इसको आपसे मतलब नहीं है ना, नहीं आपके नौकरी से मतलब है, नहीं वैकेंसी से मतलब है। हकीकत देखा जाए तो इसको कोई मतलब नहीं है, किसी तरह से 5 साल के लिए इसको राजगद्दी मिल गया है, ये 5 साल तक गुजारेगा, उसके बाद इसको टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना पैसा ये जरूर कमा लिया होगा कि इसका 2-4 पीढ़ी बैठ करके आराम से खाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको कोई चिंता नहीं है। आप मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आप आए दिन देख रहे हैं कि भाई बेरोजगारी के कारण, एग्जाम नहीं होने के कारण, डिप्रेशन होने के कारण कई स्टूडेंट जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। इसको क्या मतलब भाई, इसका बेटा थोड़ी कर रहा है, इसकी बेटी थोड़ी कर रही है, या फिर इसके बेटा बेटी को तकलीफ थोड़ी हो रहा है। 10x10 के कमरे में इस गर्मी में इसके बेटा बेटी को या इसके परिवार को थोड़ी मरना पड़ रहा है। ये तो भाई इसका हर रूम में एसी है, हर ऑफिस में एसी है, इसको क्या दिक्कत है? इसके बाल बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर मतलब होता तो इतना डिले नहीं करता ये, ठीक है। तो भाई दवाई इसको करना क्या है, ये तो सोई हुई है, तो सरकार पे आपको प्रेशर बनाना होगा, ठीक है। अब प्रेशर बनाना होगा तो क्या गारंटी ये सुन लेगा? सो कुछ नहीं, ये सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन अपना काम हमें करना होगा, ठीक है। इस पे जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे ना, है ना, तब तक इसका नींद नहीं खुलेगा, इसको समझ में नहीं आएगा। तो दबाव बनाने के लिए कई प्रोसेस है, ठीक है। या तो आप ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, या फिर एक बार सभी लोग एकजुट होकर के सरकार को जगाने की कोशिश कर सकते हैं, फिजिकली प्रोटेस्ट करके, ठीक है। तो आप में से जिनको जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, आप अपना राय जरूर दें, ठीक है। इसके अलावा आप सभी से आग्रह है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप को मैं खोल दे रहा हूं, ओपन कर दे रहा हूं। आप में से जितने भी दोस्त हैं, जो भी राय देना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार सभी छात्र एक होकर, ठीक है, 2400 जिला के छात्र एक होकर एक बेहतर तरीका, एक रास्ता तैयार किया जाए और सरकार को दबाने की कोशिश किया जाए, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश किया जाए, ठीक है। क्योंकि भाई कैलेंडर को भी आपने देख लिया, कैलेंडर का कोई मतलब नहीं रह गया। 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह करते करते ऐसा ही 2023 भी पास हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि 2023 पास हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बेशक आंख बंद करके सोए रहिए, आराम से अपना मौज मस्ती से समय गुजारिए। लेकिन अगर लगता है कि आपकी उम्र निकल रहा है या फिर आपको चिंता है, आपकी एग्जाम होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ज्वाइन करके और कोशिश करें कि अपना अपना राय दे। साथ ही साथ वीडियो में भी कमेंट करके आप अपना राय दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई आप अगर इसके भरोसे बैठे रहेंगे ना, तो सोचिए ना कि इस मंथ, मतलब ये इस ईयर का मई का महीना अप्रॉक्स खत्म होने को चला है, ठीक है। इसी तरह से हर एक महीने को स्पॉइल कर दिया जाएगा, फिर आ जाएगा चुनावी दौर, और चुनावी दौर में सरकार आपकी कितने सुनने वाली है ये आप सभी को पता है, ठीक है। और कितने नियुक्ति क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि अभी अगर विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा ना, तो समय पे नियुक्ति नहीं हो पाएगा और फिर सारे विज्ञापन लटक जाएंगे। फिर आने वाली सरकार एक प्रेस जारी करेगी कि मैं इसे रद्द करता हूं, और वो सारे रद्द हो जाएंगे, ठीक है। और आपने देखा है कि भाई ये 5 साल में क्या हुआ है, तो उसके ऊपर प्रेशर बनाना होगा, उसकी अपनी मतलब असलियत को बताना होगा कि आप क्या वादा करके आए थे, क्या बोल करके आए थे, और आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अभी जानकारी मिल रहा है कि अगला विज्ञापन नगरपालिका सेवा संवर्ग का आने वाला है, तो जो भी लोग इच्छुक हैं, है ना, आप इसको भर सकते हैं। जब भी इसका विज्ञापन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी झारखंड सचिवालय और उत्पाद सिपाही वाले जो भी दोस्त हैं, हालांकि मैक्सिमम आप लोग में से यही 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो इसका अभी कोई भी संभावना नहीं लग रहा है। अब इसके लिए सरकार को जगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी आपका राय है, आपके लिए आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए, क्या आप अभी और इंतजार करना सही है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 15 दिन इंतजार कर लेना सही है, या फिर हमें कुछ एक्शन लेनी चाहिए, हमें एकजुट होनी चाहिए,
तो जो भी आइडिया आपके मन में आ रहा है आप शेयर जरूर करें। कोशिश करेंगे कि झारखंड के हर एक छात्र तक हम लोग पहुंचे और हर एक छात्र को एकजुट करके और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए, विज्ञापन जारी किया जा सके और नियुक्ति भी जल्दी कराई जा सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ विज्ञापन जारी कर देना ही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि विज्ञापन जारी कर दिया और उसका आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं, फिर आचार संहिता लग जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, उसे फिर से रद्द करना होगा या फिर वो फिर से लटक जाएगा। ठीक है, इसलिए झारखंड में अगर आपको नौकरी करना है तो भाई पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी आपको करनी होगी। ठीक है, तो आप में से जो भी दोस्त जो भी राय देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सारे दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी अगले तक फॉरवर्ड कर सके। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह को कोई नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।